नमस्कार, गुड इवनिंग, सुस्वागतम। एक बार फिर से आप सभी के सामने हूँ वर्ष 2012 में लेकर के आप सभी का बेहद खास, चर्चित, पसंदीदा और साथ साथ इन्फॉर्मेटिव फोन इन लाइव कार्यक्रम बॉडी एंड सोल सुखमय जीवन। भाई मेरी आपसे निरंतर वर्ष 2012 में बातचीत हुई है, मुलाकात भी हुई है, लेकिन डॉक्टर GCS विवेक वर्ष 2012 में आज पहली बार आप सभी के सामने होंगे। जी हाँ, लगातार आप ये कार्यक्रम देख तो रहे थे, लेकिन फोन इन लाइव वर्ष 2012 में आज आप पहली बार देखेंगे। भाई आपका अपना वही कार्यक्रम है, सारी बातचीत वही है, सारी चर्चाएं वही है, क्योंकि उद्देश्य अभी तक वही है कि आपकी समस्याओं का मिले समाधान आप सभी को। निरंतर इसी प्रयास में है डॉक्टर GCS विवेक, जो लगातार आप लोग के हित के लिए कर रहे हैं अध्ययन, कर रहे हैं रिसर्च कि कैसे आपके जीवन से संकट को करे दूर और आपके जीवन को बनाए सुखमय। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेती हूँ ताकि शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम की। अगर आपके पास है कोई भी सवाल, आप जानना चाहते हैं अपने ऑरा के बारे में, कनेक्ट होना चाहते हैं अपनी ऑरा से, या फिर चाहते हैं कि वास्तु दोष को कैसे पहचाने, यानी कि जियोपैथिक स्ट्रेस क्या होता है, इसके बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, या फिर जीवन में किसी भी परेशानी को दूर करना चाहते हैं, तो कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर पर। नंबर 012047610000 और साथ ही साथ पर्सनल अपॉइंटमेंट्स के लिए मुलाकात करने के लिए डॉक्टर GCS विवेक से टीवी स्क्रीन से फ्लैश हो रहे फॉर अपॉइंटमेंट्स नंबर पे कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और मुलाकात कीजिए। सप्ताह में एक दिन है आप सभी के लॉटरी, डॉक्टर GCS विवेक मिलेंगे आप सभी से निःशुल्क, बिना किसी चार्ज के, लेकिन उसके लिए आपको लेने होंगे, कराने होंगे रजिस्ट्रेशन और फिर मिलेगी आपको अपॉइंटमेंट्स। नंबर है आपकी टीवी स्क्रीन पे। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की, स्वागत करते हैं आप सभी के लिए। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद आप सभी की समस्याओं का समाधान करने के लिए LLM MBA PhD डॉक्टर GCS विवेक का नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और वर्ष 2012 की हार्दिक शुभकामनाएं। आप खुश रहें और 2012 वर्ष पूरा खुशहाल आए। धन्यवाद। और मित्रों, मैं आप सबको भी नववर्ष की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं देना चाहूँगा। खुशियों से भरा रहे ये वर्ष, नित नित, रोज रोज, दिन और रात। बिल्कुल। तो डॉक्टर विवेक, कई सारे प्रश्न हमारे पास अभी भी हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ आज हम शुरुआत करें। सबसे पहले हम ऑरा की बात हमेशा करते हैं, ऑरा हमारा सदैव मेंटेन बना रहे, बैलेंस बना रहे, तो वर्ष 2012 में हम ऑरा से कैसे कनेक्ट हो? बहुत अच्छा आपने पूछा। और मित्रों, मैं कहना चाहूँगा, मुझसे मेरे कई मित्र पूछते हैं कि हमारे लिए 2012 वर्ष कैसा रहेगा। शायद आप में से कुछ कॉलर भी पूछते हैं और बहुत सारे लोग पूछते हैं, और जो मुझसे मिलने आते हैं वो भी पूछते हैं। मित्रों, मेरा जवाब जो उनको रहता है वही आपके सामने रख रहा हूँ। 2012 क्या, 2015, 16, 20, 21, 50 वैसा ही रहेगा जैसा आप चाहेंगे। तभी तो जीवन में मनुष्य होने का कोई मायने है कि ये सारा जो भाग्य है, ये जो डेस्टिनी है कि कैसा होना है आने वाला समय, ये हाथ में परमात्मा ने मनुष्य के रख छोड़ा है। ये भाग्य क्या होता है, मैं बार बार कहता हूँ, ये डेस्टिनी क्या होती है, ठीक से समझ लेंगे तो जीवन स्वतः ही सुखमय हो जाएगा। ये भाग्य के निर्माता, विधाता हम स्वयं होते हैं। और स्वयं क्या होता है? हमारा 3 तरह से किया गया कर्म, मन से, वचन से और इंद्रियों से, हाथों से, पैरों से, है ना, जो हमारा शरीर है, इससे किया गया कर्म। और जैसा ही हम 3 तरह से कर्म करते हैं, वैसी डेस्टिनी और प्रारब्ध बनता है। और मित्रों, इसमें जो सबसे अधिक सहायक होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को रखेंगे बैलेंस से, हमारा अभिप्राय है कि वो 10 मीटर की रेंज में रहे, तो जीवन स्वतः ही सुखमय होगा। पूछना नहीं पड़ेगा 2012 वर्ष कैसा होगा, ये वैसा ही होगा जैसा आप सोचेंगे, निर्णय लेंगे, करेंगे, सफलताएं वैसे आपके कदम चूमेगी। क्या बात है, बड़े दिनों बाद लेकिन फिर से वही लॉजिक्स की हो रही है बरसात। आपको बताया जा रहा है कि किस तरह आप अपनी डेस्टिनी को बता सकते हैं, किस तरह अपनी डेस्टिनी को पहचान सकते हैं, ऑरा को किस तरह मेंटेन कर सकते हैं और किस तरह से अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। चर्चा निरंतर आपके हित के लिए जारी रहेंगी, लेकिन फिलहाल बात करेंगे गीता कॉलोनी दिल्ली से नेहा जी हमारे साथ जुड़ी हैं कार्यक्रम में। हार्दिक अभिनंदन। क्या सवाल है डॉक्टर विवेक से आपका? हेलो जी नेहा जी, बताएं। हाँ जी, नमस्ते डॉक्टर GS विवेक जी। खुश रहें, बताइए नेहा जी। हाँ जी, मेरा नाम स्नेहा है और मैं गीता कॉलोनी 12 ब्लॉक में रहती हूँ जी। स्नेहा है आपका नाम? हाँ जी, स्नेहा जी, माफी चाहूंगी स्नेहा जी, बताएं, सवाल करें। हाँ जी, मेरा ये सवाल है कि हमें इस साल में, हम बहुत टाइम से देख रहे हैं कि नया मकान हमारा बन जाए कोई अच्छा जी। आपके हाँ, तो क्या वो इस साल में हमारी ये विश पूरी हो सकती है? आपकी विश क्यों नहीं पूरी हो सकती? अवश्य हो सकती है। इसके लिए ज़रूरी है वो सब सोचना जो मकान बनाने में सहायक होता है। जब वैसा विजन प्रॉपर होगा, वैसा निर्णय होगा, तो वैसा एक्शन होगा, और एक्शन जब अनुकूल होगा
तो उसका रिजल्ट भी अनुकूल होगा। मित्रों, मैं बार बार कहता हूँ, स्नेहा जी को जो कह रहा हूँ वही आप सबको कह रहा हूँ कि कहने में लोग कहते हैं कि जो एक्शन होता है, एवरी एक्शन हैज़ ए रिएक्शन, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता हूँ। मैं कहता हूँ एवरी एक्शन हैज़ ए रिजल्ट। मित्रों, जो भी आप एक्शन करेंगे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, वैसा मिलेगा जैसा एक्शन है। और वो एक्शन, स्नेहा जी कह रही मुझे मकान बनाना है, मैं कहता हूँ अवश्य बन जाएगा। इसके लिए वो एक्शन होना चाहिए जो मकान बना सके, जो रिजल्ट ला सके। मकान बनाना है और उसके लिए, उस एक्शन के लिए ज़रूरी है वैसा ज्ञान, वैसा निर्णय और वैसी सोच। अगर वो वैसी हुई जिससे वो फल आना है तो अवश्य बनेगा। और इसके लिए ज़रूरी है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का बैलेंस होना, एटलीस्ट 10 मीटर की रेंज में वो हो, तो स्वतः ही वो चीज़ें होने लगेंगी जो आप चाहते हैं। बिल्कुल, अगर एक बार मन में प्रण कर लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया, तो फिर हर चीज संभव है। लेकिन उसके लिए जो नियम कानून है, जो विधि विधान है, वो भी जरूरी है। और अगर समस्या बीच में आ रही तो समाधान भी जरूरी है, लेकिन विद लॉजिक्स, जो निरंतर आपको डॉक्टर GCS विवेक जी गाइड कर रहे हैं। फिलहाल बात करते हैं शाहदरा दिल्ली से विशाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। हार्दिक अभिनंदन, क्या सवाल है बताएं। सर प्रणाम, हैप्पी न्यू ईयर। खुश रहें, आपको भी बहुत शुभ रहे नववर्ष। सर मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो सन 2012 है, ये मेरे लिए कैसा रहेगा जी। और मेरे कार्य में रुकावट हो जाती है, मतलब कोई भी बात जो है सिरे से पहुंच के टूट जाती है। नहीं, वो क्या हो रहा है कि आपके जो कार्य में रुकावट है वो पिछले मई से ज़्यादा है, और ये जो आ रहा है मई, इसमें से आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन मित्र, मैं फिर कहूँगा, ज़रूरी है अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को बैलेंस रखना। अगर वो 10 मीटर की रेंज में रहेगी तो कोई वजह नहीं है, ग्रह कैसे भी हों, कितने विपरीत चल रहे हों, आपके जीवन में शुभता ना आए। ये जो आपको रहता है या आप कोई अन्य लोगों को रहता है, मेरा जीवन ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ये ग्रहों को जो चाल है, सुख और दुख की चाल है, मैं बार बार कहता हूँ, ये सब पर आती है। इस संसार में ऐसा कोई है ही नहीं, लेकिन लोग फिर भी सफल होते हैं जीवन में। दुख आने के बावजूद आनंदित होते हैं, उनका मार्ग प्रशस्त होता है। आप देखते हैं बड़े बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, उनका हार्ट ऑपरेशन हो गया लेकिन फिर भी मंत्री हैं। तो हार्ट ऑपरेशन से अधिक बड़ा दुख क्या आएगा मित्र, कितना बड़ा कष्ट है, लेकिन मंत्री का स्टेटस एज इट इज है। तो इससे समझें, क्या समझें कि आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी अगर बैलेंस्ड है, वो 10 मीटर की रेंज में है, दुख आएगा, अपना काम करके चला जाएगा, आपके जीवन का सुख नहीं छीन पाएगा। तो सुखी होने के लिए आवश्यक है पहचानना। इस चक्कर में ना पड़े कि ग्रह कितने खराब चल रहे हैं। असल में क्या है कि मार्ग गलत हो जाता है। मुंबई जाना है, अमृतसर का रास्ता पकड़ लेते हैं। अमृतसर जाना है तो आप रास्ता चंडीगढ़ का पकड़ लेते हैं। तो जहां जाना है वो मार्ग पकड़ें। अगर जीवन में सुख का मार्ग पकड़ना है, वो एक ही उसका तरीका है कि आप अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को बैलेंस रखें, 10 मीटर की रेंज में रखें। और उसके लिए साधारण उपाय मैं बताता हूं। कुछ नहीं करना, कहीं कोई खर्चे का उपाय नहीं है। विशेष योग क्रिया जो बहुत बड़े अनुसंधान करके हमने निकाली है, उसको रोज करना है 10 से 30 मिनट। 10 से 30 मिनट आप रोज करेंगे विशेष योग क्रिया, तो वो 10 मीटर की रेंज में रहेगी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। और वो सिद्ध किया जा सकता है, वैज्ञानिक मशीनों के द्वारा आपको दिखाया जा सकता है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी 10 मीटर की रेंज में है, और जो कितनी थी 1 मीटर या 1.5 मीटर या 2 मीटर की, वो सब आपको दिखाया जा सकता है। उसका प्रदर्शन, उसकी वास्तविकता, उसकी सच्चाई आपके सामने लाई जा सकती है। तो आवश्यकता इस बात की नहीं है कि आपके ग्रह कैसे हैं जानने की, आवश्यकता इस बात की है कि आपकी एनर्जी कैसी है। वो आपको वैभव और सुख दिलाने में सर्वसमर्थ है। आप ग्रहों के चक्कर में ना पड़ें, आप किसी और उपाय के चक्कर में ना पड़ें, अपने चक्कर में पड़ें कि आपका चक्कर कैसा। वो चक्कर क्या है, वो दाएं भी उतनी रहती है, बाएं भी उतनी रहती है, ऊपर भी नीचे भी। हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है मित्रों, वो 10 मीटर कोई सामने नहीं, वो हमारे चारों तरफ उतनी रहती है। सेंटर हम होते हैं उसका, इसलिए तो जीवन में चारों तरफ से सुख आता है।